गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी के अंदर जो लेट फीस कैलकुलेट कर रहा है जीएसटी पोर्टल, वो किस तरीके से कर रहा है। काफी सारे लोगों का ये सवाल जो है वो बार बार आ रहा है कि हमारा जो लेट फीस है वो 500 रुपीज से ऊपर क्यों लग रहा है, जबकि ऐसा नियम अब नहीं रहा है 1 जुलाई 2020 के बाद। क्या है पूरी बात, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है इस चीज को लेकर के हो रही है। लेट फीस के ऊपर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 26 जुलाई 2020 को, अगर उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नंबर दिए गए हैं आपको स्क्रीन पे। इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अंदर जो चीजें आपको समझनी है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डेटा अगर आपने 18-19 में रिफ्लेक्ट करा है तो वो किस तरीके से एडजस्ट होगा, उन सारी चीजों के बारे में इसमें डिस्कशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले अपनी सीट्स आप बुक करा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जीएसटीआर 3B के ऊपर जो लेट फीस लग रहा है उसमें। अब देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दिखा रहा हूं जहां पे दिसंबर 19 और जो हमारा जीएसटीआर 3B है वो जनवरी 2020 तक का फाइल किया गया है। फरवरी 2020 की जब जीएसटीआर 3B देखेंगे तो आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि लेट फीस जो लगाई जा रही है वो कितनी लगाई जा रही है, वो लगाई जा रही है 575 एंड 575 एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। अब यहां पर सवाल यह आता है कि नोटिफिकेशन जो आया था वो नोटिफिकेशन कहता है आपकी लेट फीस मैक्सिमम होगी 500 रुपीज, 250 सीजीएसटी, 250 रुपीज एसजीएसटी। तो यहां पर ये 575 पोर्टल किस लिए कैलकुलेट कर रहा है। अब देखिए, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन समझना होगा कि नोटिफिकेशन क्या कहता है। ये मैंने आपके सामने ओपन करा है नोटिफिकेशन, जिसके अंदर ये बातें बताई गई। नोटिफिकेशन कौन सा है ये? सर, ये नोटिफिकेशन है नंबर 52 जो कि 24 जून 2020 को आया था। इसके अंदर एक चीज आपको समझना है, जो चीज इसमें बताई गई, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल फॉर अ टैक्स पीरियड, एक टैक्स पीरियड के लिए जो लेट फी पेएबल होगा अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड which is in excess of an amount of 250 rupees for the registered person who failed to furnish the return in form GSTR 3B for the month of July 17 to January 20, who failed to furnish 3B for the month of July 17 to January 20 by the due date, यानी कि जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 की जो 3B है वो आपने ड्यू डेट तक नहीं भरी, बट फर्निशेस द सेड रिटर्न बिटवीन 1 जुलाई 20 टू 30 सितंबर 2020। यानी कि अगर आपने 3B जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक की फाइलिंग ड्यू डेट तक नहीं करी है, लेकिन आपने वही फाइलिंग 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के दौरान करी है, तो आपका 250 रुपए मैक्सिमम लेट फीस लगेगा सीजीएसटी, 250 रुपए मैक्सिमम लेट फीस लगेगा एसजीएसटी के अंदर, अगर आपका टैक्स पेएबल बनता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेएबल इन द सेड रिटर्न इज निल, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है, the total amount of late fee payable for a tax period under section 47 of the said act shall stand waived for the registered person who fails to furnish 3B for the month of July 17 to January 20 by the due date, but furnishes the said return between the period 1st July 20 to 30th September 2020। और अगर आपकी नील की रिटर्न है, नील लायबिलिटी की रिटर्न है, और वो रिटर्न आपने 1 जुलाई 20 से लेके 30 सितंबर 20 तक भरा है, तो आपको लेट फीस नहीं लगेगी इन केस ऑफ नील लायबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? अब मैंने आपको अभी अभी दिखाया है कि हमारी जीएसटीआर 3B जनवरी 2020 की वो ऑलरेडी फाइल्ड है। फरवरी 2020 की 1 जुलाई 20 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग फाइल करेंगे। अब आपको एक चीज पता होगा कि जो जीएसटीआर 3B के अंदर लेट फीस कैलकुलेट होता है वो 1 महीने बाद कैलकुलेट होता है। मतलब
जनवरी की रिटर्न अगर लेट फाइल होगी तो उसकी जो लेट फीस बनेगी वह फरवरी की 3B में आपको दिखाई जाएगी। इस चीज को ऐसे समझिए, मैं आपके सामने जनवरी की जो 3B है वो एक्चुअल फाइलिंग कब करी गई है वो एक बार दिखला देता हूं। ये मैंने ओपन करा है जनवरी का जो जीएसटीआर 3B का फाइलिंग है वो ये फाइल किया गया है 18 मार्च 2020 को। अब देखिए सर, इस चीज को समझिएगा, कंडीशन क्या है, जनवरी 20 तक की लेट फीस जो है वो कब माफ होगी, कब 500 रुपए लगेगी, 1 जुलाई 20 से 30 सितंबर 20 के दौरान फाइल हुई होनी चाहिए। लेकिन यहां पर फाइलिंग कब हुई है, फाइलिंग हुई है 18 मार्च 2020। तो क्या जनवरी की रिटर्न जो कि 18 मार्च को फाइल करी गई उस पे ये नोटिफिकेशन लागू होगा? जी नहीं, उस पे ये नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। तो जनवरी की जो लेट फीस है वो जब फरवरी की रिटर्न भरेंगे तो उसमें जितना बनना चाहिए वो तो लग ही जाएगा। लेकिन जनवरी की रिटर्न जैसे ही फाइल होगी उसके बाद फरवरी की रिटर्न जब हम लोग फाइल करेंगे जो कि मार्च में आएगा, उसके अंदर लेट फीस आपको 500 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि फरवरी के रिटर्न हमने 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर के बीच में फाइल करा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं जो 575 का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से हो रहा है। जनवरी की ओरिजिनल ड्यू डेट थी 24 तारीख एज पर द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद 24 फरवरी से लेके जो 29 फरवरी है वो 5 दिन का समय होता है। साथ ही साथ 18 दिन का समय हमारा मार्च महीने का है और 50 रुपीज की जो पेनल्टी है पर डे की वो है 1150। सीजीएसटी एसजीएसटी करेंगे आप तो यहाँ पर 575 और 575 का लेट फीस जो है वो कैलकुलेट कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जीएसटीआर 3B के अंदर 500 रुपए से ज्यादा की लेट फीस उन सिचुएशंस में लग रहा है जिसमें आपने प्रीवियस पीरियड की रिटर्न को लेट फाइल करा है 1 जुलाई 2020 से पहले। 1 जुलाई 2020 के बाद जो है उसमें माफी दी गई है। इसका मतलब प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली अगर आपकी रिटर्न जुलाई 17 से पेंडिंग है तो ही आपको इसमें 1 महीने का भी लेट फीस नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको 1 महीने का लेट फीस जो है वो भरना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी रिटर्न आपने अगर लेट फाइल करी है तो प्रीवियस बिलेटेड रिटर्न की लेट फीस अभी आपको जो रिटर्न भरनी है उसमें लग जाएगी। उसके बाद वाले रिटर्न्स में जो है लेट फीस आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वो 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर के बीच फॉल करेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन जो है वो भी हो रहा है कि इसमें लेट फीस का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जा रहा है। तो ये इस चीज को अब समझ लीजिए और अकॉर्डिंगली अपनी लेट फीस जो है उसको भर के आप अपनी फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। 1 महीने की लेट फीस आपको लग जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 3B के अंदर जो लेट फीस लगाई जा रही है वो 500 रुपए से ऊपर कौन से वाले केसेस में लगाई जा रही है और उसका क्या कारण हो रहा है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स चाहिए आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए आपके पास उसका इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली पहुंच जाए। अपडेटेड आर्टिकल्स, मंथली चेंजेस, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस वाले नंबर पे कॉल कर लेना है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं। उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। इंस्टेंट रिप्लाई के लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।